शुरुआत हो चुकी है, बस आप डटे रहना, अपने साहस को, अपने पराक्रम को, अपने क्षमता को आप बरकरार रखना। क्योंकि दोस्तों जब भी जीवन में परिवर्तन होने वाले होते हैं तो आप खुद जानते हैं कि जिस रास्ते पे हम निकलते हैं सफलता पाने के लिए, उस रास्ते पर हमें कितने दुख दर्द पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। कभी हमारे सामने ऐसे ऐसे दृश्य उत्पन्न हो जाते हैं तो उस दृश्य को देख करके हम घबरा जाते हैं, हम हिम्मत हार देते हैं और सोचते हैं कि अब इससे आगे का सफर तय करना हमारे बस की बात नहीं है। और जो व्यक्ति लौट जाते हैं वहां से उन्हें असफलता हाथ लगती है, लेकिन जो व्यक्ति नहीं लौटते, बल्कि समस्या कितनी भी कठिन क्यों न हो, कैसे कैसे भी दृश्य उनके सामने क्यों न हो, लेकिन वो आगे बढ़ते हैं हिम्मत रख करके, तो सफलता उन्हें जरूर मिलती है। हम बात करें धनु राशि के बारे में, जिनके राशि के स्वामी स्वयं ज्ञान के दाता शिक्षा मंत्री यानी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि 13 अगस्त के दिन नक्षत्र परिवर्तन करके खुद के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में विराजमान हो चुके हैं। लेकिन बहुत ऐसे लोगों का कहना था कि जब हमारे राशि के स्वामी नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन होने वाला था, लेकिन क्यों नहीं हुआ और क्यों हमारे जीवन में अभी तक दुख दर्द पीड़ा समाप्त नहीं हुए। दोस्तों घबराने और चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आपके जीवन में दुख समाप्त नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कि आप ईश्वर के बहुत निकट हैं और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर पड़ी हुई है। दोस्तों जब जिस व्यक्ति के जीवन में ज्यादा दुख दर्द पीड़ा होते हैं वो व्यक्ति उतने ही ईश्वर के करीब होते हैं और उनके जीवन में उससे कहीं ज्यादा दुख देते हैं, लेकिन दुख समाप्त होने के बाद उनके जीवन में उससे भी अधिक सुख सुविधाएं का दे देते हैं, ताकि अपने जीवन में सफल होकर के आगे बढ़े और अपने जीवन में सफलता पाए, अपने जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सुख वैभव पाए। लेकिन शुरुआत हो चुकी है आपके भाग्य के, आपके किस्मत के, आपके जो नसीब में था उसका आगमन का। क्योंकि आप बीते समय में बहुत चीज खोए हैं, इतना चीज खोए हैं, जहां धन से लेकर मान सम्मान से लेकर परिवार तक, जहां हर एक व्यक्ति के बस के बात नहीं होता उस समय को झेलना, और आप झेल चुके हैं। मैं आपकी हिम्मत को दाद देता हूं, आपको मैं प्रणाम करता हूं कि आप इतने शक्तिशाली व्यक्ति है कि आप इतने कठिन कठिन समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, दोनों ही अपने आप में एक अद्भुत शक्तियां होती हैं उनके पास। चाहे परिस्थिति और समस्या कितनी भी खराब क्यों न हो, उनके पास हिम्मत नहीं हारते और अपने बुद्धि से, अपने विवेक से हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन कभी कभी जब आप क्रोधित हो जाते हैं तो उसी क्रोध के कारण आप अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। इसीलिए क्रोध से बचिएगा, जितना बचिएगा उतने ही अपने जीवन में सफलता पाइएगा। क्योंकि हमारे जीवन में सफलता पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें मधुरता और शीतलता की सबसे आवश्यकता होती है। क्योंकि जब तक हमारे पास मधुरता और शीतलता हमारे वाणी, हमारे विचार, हमारे भावना में नहीं होगी, तब तक हर एक व्यक्ति हमें दुश्मन समझते हैं, शत्रु समझते हैं। लेकिन यदि आपके बोली विचार भावना में शीतलता मधुरता है तो पूरी दुनिया पे आप राज कर सकते हैं और पूरी दुनिया को आप अपने भावना, अपने विचार, अपने मन, अपने इशारों पे आप नचा सकते हैं। लेकिन जैसे 7 तारीख के दिन से चंद्र ग्रहण लगेगा, उसी दिन 2 ग्रह एक्टिव हो जाएंगे, राहु और केतु। क्योंकि आपकी जीवन की बर्बादी केतु से आरंभ हुआ था और केतु का जो अंक ज्योतिष में होता है, अंक ज्योतिष में ये 7 अंक होता है। और 2014 में आपके ऊपर जो है शनि की 7.5 आरंभ हुआ था। 2014 2 1 3 4 7 यानी 7, यानी आपकी जीवन में सफलता जो रुके थे वो केतु के कारण, और सफलता भी मिलेगी आपको केतु के ही कारण। आपके जीवन और आपके भाग्य के दरवाजे भी खुलेंगे केतु के कारण। दोस्तों हमारे आंखों के सामने धन संपदा पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी सुख वैभव व्यापार बिजनेस सब चले जाए, हमारा बुद्धि विवेक कुछ काम कार्य नहीं करता, तो हमारा एक ही ग्रह हमारा साथ देते हैं, वो ग्रह होता है केतु। जो कि केतु हमारा ये नीचे का हिस्सा होता है। हम उस समय हम संघर्ष करते हैं, मेहनत करते, कठिन कठिन कार्य हमसे जरूर करवाते हैं, और उसमें यदि हम सफल हो जाते हैं, संघर्ष से लड़ करके हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत धन संपदा पद प्रतिष्ठा मान सम्मान हमें केतु महाराज देते हैं और हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। दोस्तों यदि आपकी भावनाओं को कोई ठेस पहुंचाते हैं या आपको कोई ऐसे अशब्द बात बोल देते हैं या कोई आपके साथ कोई गलत व्यवहार करते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा दर्द कहाँ होता है? यहाँ दिल में होता है, और दिल केतु का कारक माना जाता है, और केतु यहाँ गर्दन से नीचे का हिस्सा माना जाता है। केतु का बहुत ही बड़ा योगदान हमारे जीवन में होता है, और हम अपने जीवन में यदि केतु हमारा साथ छोड़ दे तो हम बीमार पड़ जाते हैं, रोग ऋण से के दलदल में हम फंस जाते हैं। लेकिन चिंता न करें, आपके भाग्य के दरवाजे खुल चुके हैं, आपका जीवन परिवर्तन हो चुके हैं और आपके भाग दस्तक दे चुके हैं, और शुरुआत हो चुकी है आपके भविष्य भाग में आने वाले खुशियों का।
क्योंकि जैसे आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, और देवगुरु बृहस्पति जब 13 तारीख के दिन नक्षत्र परिवर्तन किए थे, तो अंक ज्योतिष में 13 जो अंक होता है, यानी एक होता है सूर्य का और 3 होता है, यानी आपके राशि आपके स्वामी देवगुरु बृहस्पति का दोनों का इर्द, यानी 4 अंक होता है राहु महाराज को। यहाँ से राहु महाराज आपके जीवन में तहलका मचाने वाले हैं, वो धन संपदा पद प्रतिष्ठा जिम्मेदारी का, क्योंकि राहु महाराज का भी योगदान आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और शनि देव की जो सपोर्टिंग ग्रह फाइनेंशियल मंत्री वित्त मंत्री यानी राहु देव महाराज को माना गया है। और जब राहु देव महाराज जब नक्षत्र परिवर्तन करेंगे 21 सितंबर के दिन, तो आपके राशि के स्वामी यानी देवगुरु बृहस्पति के घर में जाएंगे, तो समझिए कि आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है। जहां 2014 से लेकर 2025 तक जून 2025 जून तक आपके जीवन में दुख दर्द पीड़ा से आपको मुक्ति नहीं मिल रही थी, संघर्ष समस्या आप झेल रहे थे, कठिन से कठिन कार्य कर रहे थे, आपके किए गए कार्यों का मान सम्मान धन कोई और ले जा रहा था, आपका भाग का कोई और खा रहा था, लेकिन आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके भाग का और आपके भविष्य का जो आपका हक है वो आपको मिलेगा, और उससे कहीं ज्यादा आपको मिलेगा। जो आप कर्जे के दलदल में फंस चुके हैं, जो पारिवारिक मतभेद कला उत्पन्न हो चुके हैं, जो आपसी कला हमेशा बार बार होते रहते हैं, एक दूसरे में मेल नहीं खाता, अब पारिवारिक संबंध एकजुट होने की का समय आ चुका है। और यकीन मानिए आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। यदि आप अभी दुख दर्द पीड़ा झेल रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप ईश्वर के बहुत निकट और बहुत ही करीब हैं। दोस्तों, जब भी जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला होता है, तो हमारे जीवन में उससे कहीं ज्यादा दुख दर्द पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है, और एक एक ग्रह करके हमारा साथ छोड़ देते हैं। यहाँ सबसे बड़ा तांडव यानी बुध ग्रह मचाते हैं, जो कि हमारे बिजनेस व्यापार कैरियर हर एक चीज बर्बाद कर देते हैं। और बिजनेस व्यापार कैरियर जब समाप्त हो जाते हैं, तो ये भगवान सूर्य का जो एक अंक होता है सूर्य का, ये सूर्य भगवान की अशुभ दृष्टि नीच की दृष्टि नीच हो जाते हैं, तो हमारा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा तो जाते ही है, साथ ही हमारे ऊपर गलत आरोप इल्जाम भी लगने लगते हैं, और हम अपने जीवन में संकट समस्याओं के बारे में सोचते रहते हैं कि हम उससे कब निकले। लेकिन दोस्तों, चिंता करने की जरूरत नहीं है। समय कितनी भी खराब क्यों न, परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों न, एक न एक दिन जरूर परिवर्तन होता है, एक न एक दिन जरूर बदलते हैं। जहां 7 सितंबर से आपके जीवन में परिवर्तन होने जा रहा है, लेकिन धन का आगमन अभी नहीं होगा। धन का आगमन होगा आपको 2026 से, लेकिन 2025 के लास्ट तक कड़ी मेहनत संघर्ष आपको छुटकारा और मुक्ति मिल जाएंगे, और आप शारीरिक तौर पे नहीं बल्कि मानसिक तौर पे आप कार्य कर पाएंगे, मानसिक तौर पे आप धन अर्जित कर पाएंगे, क्योंकि गुरु और राहु की दृष्टि आपके विचार, आपके सोच, आपकी बुद्धि, आपकी ज्ञान को इतने मजबूत बना देंगे, जो आप एक ज्ञानी होने के साथ साथ दूसरों को भी आप राय विचार देने लगेंगे, और दूसरों को आइडिया देने लगेंगे, और आपकी प्रशंसा चारों तरफ होने लगेगी। दोस्तों, जो व्यक्ति जितना तपते हैं उनकी कीमत और वैल्यू उतनी ही बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार आपके साथ होने वाले हैं। जितना आप तपे हैं उससे कहीं ज्यादा वैल्यू आपकी होने वाली है, और अपने जीवन में आप सफलता पाते हुए